जहां हर कहानी है मस्ती से भरी। घना जंगल था। पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती सुनहरी किरणें जमीन को ऐसे छू रही थीं, मानो प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। हवा में फूलों की खुशबू थी, झरने का संगीत था और पक्षियों की चहचहाहट में जीवन का आनंद गूंज रहा था। यही था सत्यवन जंगल, जहां हर प्राणी एक परिवार की तरह रहता था। इस परिवार का नेतृत्व करता था शेरवीर, बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु। उसकी दहाड़ डर नहीं जगाती थी, बल्कि सुरक्षा का एहसास कराती थी। लेकिन एक ऐसा भी था जो इस शांति से खुश नहीं था। भेड़िया कट। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो सोचता, सब इस शेर की बात क्यों मानते हैं? क्या मेरी ताकत किसी से कम है? उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरा घर करने लगा। वो मुस्कुराता तो था, पर उसकी मुस्कान में झर था। एक दिन शेर ने देखा कि क्र अकेला बैठा है। वो पास गया और बोला, क्र, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? सब तुमसे डरते हैं, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अच्छा है। क्र ने बनावटी उदासी से कहा, महाराज, बस यही तो समस्या है। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। शेर ने सच्चे मन से कहा, भरोसा कमाया जाता है क्र। दूसरों की मदद करो, फिर देखो सब खुद तुमसे प्यार करने लगेंगे। क्र के होठों पर मुस्कान आई, पर दिल में और झर भर गया। तू राजा है, इसलिए ये बातें कह रहा है, पर मैं तुझे दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। कुछ दिनों बाद शेर ने जंगल की सभा बुलाई। वो नई झील बनवाने की योजना बता रहा था, ताकि हर जानवर को पानी मिल सके। उसकी आंखों में सच्चाई थी, नीयत साफ थी। लेकिन क्र ने उस भलाई को भी शक का रूप दे दिया। रात में वो हाथी और हिरन के पास गया और बोला, क्या तुमने सुना? शेरवीर नई झील अपने लिए बनवा रहा है, हमें धोखा दे रहा है। उसकी जहरीली बातें धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। कई जानवरों के मन में शक के बीज अंकुरित हो गए। हिरन ने बोला, अगर झील सबके लिए थी, तो पहले उसने हमसे बात क्यों नहीं की? क्र मुस्कुराया। क्योंकि वो राजा है और हम सिर्फ उसके आदेश मानने वाले। उस मुस्कान में जीत नहीं, विनाश छिपा था। अगले दिन शेरवीर ने देखा कि सभा में बहुत कम जानवर आए हैं। उनके चेहरों पर अब वह सम्मान नहीं था जो पहले था। शेर के दिल में टीस उठी। क्या मेरा परिवार मुझ पर अब विश्वास नहीं करता? तभी चिड़िया बोला, महाराज, सब कहते हैं कि आप झील सिर्फ अपने लिए बनवा रहे हैं। वीर ने दुखी होकर चारों ओर देखा, फिर पूछा। कौन कहता है ऐसा? भीड़ में से क्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में घमंड था। मैं कहता हूं वीर, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हें बस अपना राज्य दिखाना है। शेर ने शांत स्वर में कहा, क्र, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तो खुद जाकर देख लो। झील सबके लिए है, हर दिशा में खुली है। क्र हंस पड़ा तुम्हारी बातें सुनकर अब कोई नहीं बहकेगा वीर। और वह दहाड़ उठा। आज मैं तुम्हें गिराकर ही दम लूंगा। क्र ने शेर पर हमला किया। जंगल कांप उठा। दोनों के पंजे टकराए। हवा में मिट्टी उड़ने लगी। पक्षी डर कर उड़ गए। शेर घायल था, लेकिन उसके दिल में अपने जंगल का प्यार था। वो हर बार झेलते हुए सोच रहा था, मैं इसे मार नहीं सकता, ये मेरा ही भाई तो है। पर क्र के भीतर अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वो सिर्फ जीत चाहता था। अंत में शेर ने एक जोरदार वार किया और क्र जमीन पर गिर पड़ा। वो हांफते हुए बोला, मुझे मार दो, लेकिन याद रखना, सब एक दिन तुझे छोड़ देंगे। शेर ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं क्रिर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम सही साबित हो जाओगे। ताकत से नहीं, विश्वास से राज चलता है। उसने क्र को जंगल से बाहर निकाल दिया। क्र की आंखों में नफरत थी, लेकिन दिल में अब डर भी था। अपने किए का डर। महीनों बीत गए। क्र भटकता रहा, कभी पहाड़ों में, कभी गांवों के किनारे। भूख और प्यास ने उसका घमंड तोड़ दिया। जिन इंसानों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने उसे पत्थर मारे, भगाया, तिरस्कृत किया। वो रो पड़ा। मैंने क्या पाया? अपने ही घर को खो दिया। एक दिन वो घायल और थका हुआ लौट आया। शेरवीर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही करुणा थी। क्र उसके सामने गिर पड़ा। महाराज, मैंने सब खो दिया,
अब समझ आया कि राज प्यार से चलता है, डर से नहीं। शेर ने उसकी ओर बढ़कर कहा। क्रिर, अगर दिल बदल गया है तो जंगल अब भी तुम्हारा घर है। लौट आओ और अपने कर्मों से प्रेम कमाओ। क्रिर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अब मैं राजा नहीं, बस रक्षक बनकर जीना चाहता हूं। उस दिन के बाद से क्रिर छोटे जानवरों की रक्षा करने लगा। वो जो कभी गद्दार था, अब प्रेम का प्रतीक बन गया और जंगल में फिर वही पुरानी शांति लौट आई।